नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। मृत्यु के बाद जीवन और ये कि हम अपनी वास्तविकता खुद कैसे बनाते हैं। हमारे पास स्रोत है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 3 का अध्याय 4 और इसमें कुछ विचार तो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये काफी गहरा विषय है। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। खास तौर पर ये कि मृत्यु के बाद हमारे अनुभव कैसे बनते हैं। क्या सच में हमारी सोच, हमारी उम्मीदें वही हमारी अगली दुनिया तय करती हैं? चलिए इसी चौंकाने वाले दावे से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हो वही होता है। हाँ। आप अपनी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप शरीर से दूर होते हैं ठीक वैसे ही जैसे शरीर में रहते हुए बनाते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। क्या इसका मतलब है कि कोई तयशुदा स्वर्ग या नर्क नहीं है? मतलब जो हम मानेंगे वही पाएंगे, है ना? हाँ, ये इस अध्याय का कह सकते हैं केंद्रीय विचार है। स्रोत के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये बस एक अवस्था का परिवर्तन है और वास्तविकता बनाने का जो हमारा तरीका है वो यहाँ भी जारी रहता है। अच्छा। किताब में वास्तविकता बनाने के 3 तरीकों का जिक्र है। पहला, अनियंत्रित विचार, मतलब हमारे मन में जो यूं ही ख्याल चलते रहते हैं बेतरतीब ढंग से। दूसरा, रचनात्मक चेतना, जब हम सचेत रूप से इरादे से कुछ बनाने या अनुभव करने की सोचते हैं। ठीक है। और तीसरा, सामूहिक चेतना, यानी वो मान्यताएं या विचार जो समाज या समूह में ज्यादातर लोग सच मानते हैं। अच्छा, ये तीनों? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों तरीके जीवन में भी काम करते हैं और मृत्यु के तुरंत बाद भी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी बताया गया है। विरोधाभास? कैसा? जीवन में हम अक्सर सामूहिक चेतना के दबाव में आ जाते हैं ना। मान लेते हैं कि जो सब मान रहे हैं वही सच होगा, भले ही हमारा अपना अनुभव कुछ और कहता हो। हाँ, ये तो होता है। लेकिन मृत्यु के ठीक बाद जब अनुभव एकदम निजी और अनोखा होता है, तब स्रोत कहता है कि व्यक्ति सामूहिक चेतना पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। अच्छा। उसे लगता है ये सब इतना अजीब है कि शायद मेरा अपना दृढ़ विश्वास ही ज्यादा भरोसेमंद है, चाहे वो विश्वास अच्छा हो या बुरा। अरे, ये तो उल्टा हो गया। मतलब जिंदगी में दूसरों की मानते हैं और मरने के ठीक बाद अपनी ही जिद पर अड़ जाते हैं, भले ही वो तकलीफ दे हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो क्या इसी वजह से स्रोत कहता है कि आप उस चेतना का अनुभव करते हैं जिसमें आप मरते हैं, और ये कि सबसे मजबूत विचार प्रबल होंगे? बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई मरते समय डर में है या अपराध बोध में या सोचता है कि नर्क मिलेगा, तो वो सचमुच वैसा ही अनुभव करेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का जीवन भर का विश्वास है कि बुरे कर्मों की सजा नरक में मिलती है और वो खुद को दोषी मानता है, तो उसकी चेतना मृत्यु के बाद उसी विश्वास को वास्तविकता का रूप दे सकती है। वो अपने विचारों से नरक का अनुभव कर सकता है। अनुभव? लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या? स्रोत ये कहता है कि नरक का अनुभव करना अलग बात है और परम वास्तविकता यानी अल्टीमेट रियलिटी में नरक का अस्तित्व होना वो अलग बात है। अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ, परम वास्तविकता में स्रोत के अनुसार सिर्फ वही है जो है, मतलब प्रेम, एकता, आनंद। नर्क जैसे अनुभव व्यक्ति की अपनी बनाई हुई एक सब रियलिटी हो सकती है जो उसके गहरे विश्वासों का नतीजा है, लेकिन ये परम सत्य का हिस्सा नहीं है। तो मतलब ये एक मानसिक रचना है, कोई असली जगह नहीं? हाँ, बिल्कुल, एक मानसिक रचना, कोई स्थायी भौगोलिक जगह नहीं। यानी ये एक तरह का मानसिक या आत्मिक भ्रम हुआ, जो लगता तो बिल्कुल असली है पर है नहीं। स्रोत में व्हाट ड्रीम्स में कम फिल्म का भी जिक्र है, शायद इसी बात को समझाने के लिए। हाँ, उसीलिए उस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की मान्यताएं और भावनाएं मृत्यु के बाद उसकी दुनिया को आकार देती हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि अपेक्षाएं अनुभव कैसे बनाती हैं। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी चेतावनी देता है कि कोई भी फिल्म या किताब या यहाँ तक कि ये स्रोत खुद भी शाब्दिक अर्थों में परम सत्य नहीं है। अच्छा। ये सब सत्य को इंसानी समझ के दायरे में लाने की कोशिशें हैं, अलग अलग नजरिए हैं। सत्य तो खुद इन सब से परे है। ठीक है, ये बात समझ आई कि अनुभव व्यक्तिपरक है। लेकिन अगर कोई इस तरह की नकारात्मक खुद की बनाई वास्तविकता में फंस जाए, जैसे नर्क के अनुभव में, तो क्या वहां से निकलने का कोई रास्ता है या वो हमेशा के लिए वहीं फंसा रहेगा? नहीं, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि निकलने का रास्ता हमेशा है। हमेशा? हाँ। और वो रास्ता है ज्ञान, समझ और चुनाव से होकर गुजरता है। हाँ।
स्रोत कहता है आपका ज्ञान और समझ आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हमेशा चुनाव में हैं। हमेशा चुनाव में। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है जब तक आप उसे वैसा बनाए रखने का चुनाव न करें। लेकिन चुनाव कैसे काम करता है? अगर व्यक्ति डर या भ्रम में हो, वो कैसे चुनेगा? यहीं पर मृत्यु के बाद के जीवन का एक और पहलू सामने आता है, जिसके बारे में स्रोत बात करता है, तात्कालिक परिणाम। तात्कालिक परिणाम मतलब? स्रोत कहता है परिणाम तात्कालिक हैं। जीवन में हम अक्सर सोचते कुछ है और उसका नतीजा देर से मिलता है ना? या घुमा फिराकर मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम कारण और प्रभाव के बीच का सीधा संबंध नहीं देख पाते। लेकिन मृत्यु के बाद विचार और अनुभव के बीच कोई देरी नहीं होती, जरा सी भी नहीं। आप जैसा सोचते हैं वैसा तुरंत अनुभव करते हैं। तुरंत? हाँ, तुरंत। और ये तात्कालिकताएं एक जबरदस्त आईना बन जाती है। व्यक्ति साफ साफ देखने लगता है कि अरे, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूं, ये तो मेरी ही सोच का नतीजा है। अच्छा। ये जागरूकता कि मैं ही अपनी वास्तविकता रच रहा हूं, इतनी सीधी और स्पष्ट हो जाती है कि उसे अनदेखा करना मुश्किल होता है। और यही समझ उसे नकारात्मक अनुभवों से बाहर निकलने का चुनाव करने की शक्ति देती है। तो ये तात्कालिकता ही एक तरह से सीखने का जरिया बन जाती है। वाह, ये शायद उन निकट मृत्यु अनुभवों जिन्हें NDEs कहते हैं, उनमें मिलने वाले अलग अलग बयानों की भी व्याख्या करता है। हाँ, संभवतः। कुछ लोग शांति, रोशनी और प्रेम की बात करते हैं, जबकि कुछ बहुत ही डरावने अनुभव बताते हैं। क्या ये भी उनके प्रबल विचारों का नतीजा है? स्रोत तो यही कहता है। उसके अनुसार आत्मा व्यक्ति के मन में जो सबसे शक्तिशाली विचार या अपेक्षाएं होती हैं, उन्हीं को फिर से रचती है। अगर जीवन प्रेम, शांति और जुड़ाव के विचारों से भरा था, तो NDE में वैसा ही अनुभव होने की संभावना ज्यादा है। और अगर गहरे डर, अपराधबोध या अधूरेपन के विचार हावी थे, तो अनुभव भयावह भी हो सकता है। ये एक तरह से हमारे अंदरूनी मानसिक परिदृश्य का प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही, प्रतिबिंब। ये विचार कि हम ही अपनी वास्तविकता रचते हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हम मृत्यु के बाद भी बस अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही जीते रहते हैं, या सब कुछ व्यक्तिपरक ही है? क्या कोई साझा, स्थायी, परम सत्य भी है जिसका अनुभव किया जा सके? हाँ, स्रोत इस सवाल का जवाब हाँ में देता है। वो कहता है कि एक महान सत्य या एकीकृत वास्तविकता मौजूद है, जिसे अक्सर एकता, ऑननेस या ईश्वर के साथ एक होने का अनुभव कहा जाता है। अच्छा, वो मौजूद है? हाँ, लेकिन इस परम सत्य का अनुभव करना भी एक चुनाव है। ये किसी पर थोपा नहीं जाता। फिर से चुनाव? हाँ, जो आत्माएं पूरी चेतना और इच्छा से इस एकता को, इस परम सत्य को जानना चाहती हैं, वे उस अनुभव में विलीन हो जाती हैं। ये उनकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम होता है। तो मतलब दोनों संभावनाएं हैं, व्यक्तिपरक अनुभव भी और परम सत्य का अनुभव भी। बिल्कुल, व्यक्तिपरक अनुभवों की संभावना भी है और परम एकीकृत वास्तविकता का अनुभव करने का विकल्प भी खोला है। सब कुछ चेतना की अवस्था और चुनाव पर निर्भर करता है। ये चुनाव की बात ये बार बार आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसी से जुड़ा एक और आम सवाल है, क्या हम मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं? क्या वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या फिर से वही जवाब है, आप क्या चुनते हैं? बिल्कुल, वही जवाब है। स्रोत के अनुसार स्वतंत्र इच्छा मृत्यु के बाद भी पूरी तरह सक्रिय रहती है। अच्छा। अगर आप अपने प्रियजनों से मिलने का चुनाव करते हैं और वे भी आपसे मिलने का चुनाव करते हैं, तो ऐसा अनुभव संभव है। लेकिन अगर इच्छाएं टकरा जाएं तो? मान लीजिए मैं किसी प्रियजन के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो आत्मा अब आगे बढ़कर एकता के अनुभव में जाना चाहती है, तब क्या होगा? हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति लगती है ना? हाँ। स्रोत इसका हल ईश्वर की सर्वव्यापकता, मतलब ओमनी प्रेजेंस के सादृश्य से समझाता है। सर्वव्यापकता कैसे? जैसे ईश्वर एक ही समय में हर जगह मौजूद है और हर किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हो सकता है, वैसे ही आत्मा भी अपनी चेतना के विस्तार के कारण एक ही समय में कई अनुभवों में शामिल हो सकती है। एक ही समय में कई अनुभव? हाँ, स्रोत कहता है, आप अपनी आत्मा का अनुभव जहां भी चाहें, जब चाहें,
कर सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आत्मा अपने प्रियजन के साथ होने का अनुभव भी कर सकती है और साथ ही एकता की ओर बढ़ने का अनुभव भी। चेतना इतनी सीमित नहीं है कि उसे एक बार में एक ही जगह या एक ही अनुभव में बंधा रहना पड़े। ये हमारी भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे की बात है। इसलिए विरोधाभासी लगने वाली इच्छाएं भी आध्यात्मिक स्तर पर पूरी हो सकती हैं। वाह, ये विचार तो मन की सीमाओं को काफी फैलाता है। तो अगर सबकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो फिर पृथ्वी पर इतना संघर्ष क्यों है? स्रोत कहता है आप सभी एक ही चीज चाहते हैं, शांति, खुशी, प्रेम, तृप्ति। तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? स्रोत का तर्क है कि मौलिक इच्छाएं, शांति, खुशी वगैरह, वो तो सबकी एक जैसी हैं, लेकिन उन्हें पाने के तरीकों के बारे में हमारे विचार अलग-अलग हैं। तरीकों के बारे में विचार? हाँ, इन्हें स्रोत प्रायोजक विचार, स्पॉन्सरिंग थॉट्स कहता है। मतलब वो बुनियादी मान्यताएं जिन पर हमारी बाकी सोच टिकी होती है। और पृथ्वी पर एक बहुत शक्तिशाली प्रायोजक विचार है अपर्याप्तता का। इनसफिशिएंसी। अपर्याप्तता मतलब कमी। हाँ, ये मानना कि संसाधन, प्रेम, खुशी ये सब सीमित मात्रा में है और सबको नहीं मिल सकते। इसी अपर्याप्तता के विचार से प्रतिस्पर्धा, डर और संघर्ष पैदा होता है। अच्छा, तो समस्या असल इच्छा में नहीं बल्कि उस इच्छा को पूरा करने के साधनों के बारे में हमारी गलत धारणाओं में है। जैसे कि खुशी के लिए बहुत पैसा चाहिए या प्यार पाने के लिए मुझे दूसरों से बेहतर होना होगा। बिल्कुल, एकदम सही। और यही वो चीज है जो स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया या स्वर्ग में बदल जाती है। वहां आप पर्याप्तता का विचार गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। हाँ, वहां ये गहरी जागरूकता होती है कि हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और आप जिस चीज की इच्छा करते हैं आप उससे अलग नहीं हैं, आप उसी के अंश हैं। इसलिए वहां इच्छाओं में टकराव नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी चुनी हुई वास्तविकता का अनुभव कर सकता है बिना किसी कमी के डर के। स्रोत में एक बहुत दमदार वाक्य है, ईश्वर कभी ना नहीं कहता। ईश्वर कभी ना नहीं कहता। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अपने सीमित विश्वास, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये संभव नहीं है, ही हमें उन इच्छाओं को पाने से रोकते हैं। तो हमारी सीमाएं बाहर से नहीं हमारे अंदर से आती हैं। बिल्कुल। स्रोत कहता है यह विश्वास करना कि आप कुछ नहीं पा सकते उसे ना चाहने के समान है, क्योंकि यह वही परिणाम उत्पन्न करता है। ये बात तो जीवन में भी लागू होती है, लेकिन स्रोत कुछ और भी असाधारण दावों की बात करता है, जैसे एक ही समय में दो स्थानों पर होना। हाँ, संतों और ऋषियों के ऐसे किस्से सुने हैं, पर आम इंसान के लिए तो ये यकीन करना मुश्किल है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ प्रबल विश्वास का मामला है? नहीं, यहाँ स्रोत विश्वास से भी आगे की बात करता है। वो कहता है कि ऐसी क्षमताएं केवल विश्वास से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान या पूर्ण जागरूकता की अवस्था से संभव होती हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जागरूकता। हाँ, ये सिर्फ मानना नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बल्कि उस सच्चाई में पूरी तरह स्थित हो जाना है, उसमें होना है। होना है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। कोई इस अवस्था को पाने की कोशिश नहीं कर सकता। कोशिश नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कोशिश करने का मतलब ही है कि आप मानते हैं कि आप अभी उस अवस्था में नहीं हैं, यानी आप कमी के भाव से शुरुआत कर रहे हैं। स्रोत कहता है आप वहां पहुंच नहीं सकते, आप केवल वहां हो सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं लंबा होने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करने से कोई लंबा नहीं होता, है ना? लंबाई बढ़ने पर व्यक्ति लंबा हो जाता है। सही बात है। उसी तरह पूर्ण जागरूकता की स्थिति में होना पड़ता है, उसे पाने की कोशिश नहीं करनी होती। तो ये एक होने की अवस्था है, करने की नहीं। इसे सबूत की जरूरत से कैसे जोड़ा गया है? स्रोत में यशु का उदाहरण भी है शायद। हाँ, स्रोत इसे सबूत की जरूरत बनाम सचिव ज्ञान के विरोधाभास से जोड़ता है। जब यशु को सूली पर चढ़ाया गया और लोगों ने ताना मारा कि अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे उतर कर दिखाओ, हाँ, तो उन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनका होना ही उनका प्रमाण होता है। अच्छा। लेकिन बाद में जब कोई भीड़ नहीं थी, कोई सबूत नहीं मांग रहा था, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया, पुनरुत्थान का जिक्र है, जिसके बारे में दुनिया आज भी बात करती है। सच्चा ज्ञान प्रदर्शन का मोहताज नहीं होता। ये गहरे मुद्दे हैं वाकई। इसी से जुड़ा एक और विचार है योग्यता का, वर्दीनेस, और क्षमा का, फॉरगिवनेस। बहुत से लोग खुद को ईश्वर के प्रेम या अच्छी चीजों के लायक नहीं समझते और गलतियों के लिए अपराध बोध से भरे रहते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है?
स्रोत का दृष्टिकोण इस मामले में काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी है। वो कहता है कि योग्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाना पड़ता है। हर आत्मा स्वाभाविक रूप से योग्य है, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंश है। हर आत्मा योग्य है। हाँ, जहां तक क्षमा की बात है, स्रोत कहता है कि ईश्वर की नजर में क्षमा करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्षमा करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। जिसे हम पाप कहते हैं वो ईश्वर के लिए सीखने का एक अनुभव हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं, क्योंकि परम सत्ता को कोई नुकसान नहीं हो सकता। स्रोत में वाक्य आता है, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करता हूँ, लेकिन फिर तुरंत स्पष्ट किया जाता है कि ये वाक्य केवल हमारी समझ के लिए इस्तेमाल किया गया है। असल में ईश्वर को क्षमा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो जिसे हम सही गलत या पाप पुण्य कहते हैं, वो हमारे बदलते मानवीय मूल्य हैं, कोई शाश्वत नियम नहीं। ईश्वर का दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा विशाल और करुणामय है। यानी निर्णय, जजमेंट का विचार भी इंसानीय है, ईश्वरीय नहीं। ये तो बहुत राहत देने वाली बात हो सकती है कई लोगों के लिए। हाँ, स्रोत यही कहता है, और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, परिवर्तन और विकास का महत्व। परिवर्तन और विकास, हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि समस्या ये नहीं है कि हमारे मूल्य और समझ समय के साथ बदलते हैं। बदलना तो विकास की निशानी है, ये स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब हम अपने वर्तमान मूल्यों और विश्वासों को ही अंतिम सत्य मानकर उनसे चिपक जाते हैं। अच्छा। और सोचते हैं कि यही हमेशा के लिए सही है और बाकी सब गलत। ये कठोरता हमारे अपने विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो विकास के लिए खुलापन जरूरी है, पुराने विचारों को छोड़ने की हिम्मत। बिल्कुल। स्रोत कहता है, सभी जीवन गति है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, विकसित हो रहा है। अगर हम अपने पुराने आरामदायक विचारों और विश्वासों से ही चिपके रहेंगे तो हम जीवन के प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नए विचारों, नई समझ को अपनाने के लिए तैयार रहना ही विकास का रास्ता है। सही है। स्रोत एक बहुत ही प्रेरक बात कहता है, जिसे शायद हम सबको याद रखना चाहिए। जीवन आपके आराम क्षेत्र के अंत में शुरू होता है। जीवन आपके आराम क्षेत्र के अंत में शुरू होता है। हाँ, जब हम अपनी जानी पहचानी सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं, तभी असली विकास होता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे विचारों, विश्वासों और चुनावों से बनी वास्तविकता का ही विस्तार है। ये एक ऐसी अवस्था हो सकती है जहां हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, जहां एकता का अनुभव संभव है और जहां परिणाम तुरंत मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्व है हमारी जागरूकता का, हमारे चुनाव करने की शक्ति का और लगातार बदलने और विकसित होने की हमारी क्षमता को अपनाने का। एकदम सही कहा, बिल्कुल यही सार है। और इस पूरी बातचीत के आधार पर एक विचार जो अंत में सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये, अगर हमारी वास्तविकता अभी, यहाँ और शायद मृत्यु के बाद भी हमारे विचारों और विश्वासों से इतनी गहराई से बनती है, और अगर हमारे विकास इसी पर निर्भर करता है कि हम इन विश्वासों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर ले जाकर विकसित करें, तो आज हम ऐसा कौन सा पुराना सत्य या दृढ़ विश्वास पकड़े बैठे हैं जिस पर सवाल उठाने या जिसे धीरे से एक तरफ रखने की जरूरत हो सकती है? अच्छा सवाल है। कौन सा ऐसा विचार है जिसे छोड़ने से शायद एक ज्यादा बड़े, ज्यादा भव्य दृष्टिकोण या अनुभव के लिए जगह बन सके? जैसा कि स्रोत खुद कहता है, इसलिए खुले रहें, खुले रहें, खुले रहें। नए सत्य की संभावना को बंद ना करें क्योंकि आप पुराने के साथ सहज रहे हैं। जीवन आपके आराम क्षेत्र के अंत में शुरू होता है। शायद यही खुलापन ही असली कुंजी है। बहुत खूब। ये विचार वाकई सोचने लायक है। खुले रहना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना।